जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। यूट्यूब पे देख रहे हैं niranjan_das.official पे। फ्रेंड्स, हम थोड़ा डिले मिल रहा है, कुछ वजह ऐसी थी जिन वजह से, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। हिंदुस्तान अखबार से शुरू किया जाए। फ्रेंड्स, एजेंसियों को प्रखंड आवंटित इकरारनामा की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश। सुविधा, गांव में छठ बाद लगेंगी सोलर स्ट्रीट लाइट। अतिरिक्त 10 लाइट लगाने का निर्णय ले सकती है पंचायत। 10-10 लाइट प्रत्येक वार्ड में लगाई जाएंगी। 2 वर्षों में सभी वार्डों में लगाने का लक्ष्य। 5 वर्षों तक रख रखाव का जिम्मा एजेंसी को। ध्यान देने की बात है। किस योजना से शुरू किया जा रहा है फ्रेंड्स? किस एजेंसी को कौन से प्रखंड में स्ट्रीट लाइट लगानी है, इसका निर्धारण जिलों की ओर से कर दिया गया है। प्रखंड आवंटन के बाद अब जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश है कि संबंधित एजेंसियों से इकरारनामा की प्रक्रिया तेज करें ताकि स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। फ्रेंड्स, योजना कौन सी है, ये ध्यान देने की बात है कि अंतर्गत संबंधित एजेंसी और जिला के पंचायत राज पदाधिकारी के बीच इकरारनामा होना है। जिलों को ये निर्देश है कि सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एजेंसी द्वारा जो सामग्री लाई जा रही है उसे सुरक्षित रखने के लिए वेयर हाउस गोदाम का चयन करने में मदद करें ताकि सामग्रियां सुरक्षित जगहों पर रखी जा सके। सामग्रियों का जिलों में आना भी शुरू हो गया है। 8067 पंचायतों में लगनी है लाइट। राज्य की सभी 8067 पंचायतों में लाइट लगनी है। इसके अंतर्गत राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के हर वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। राज्य में 1,10,000 ग्रामीण वार्ड है। इसके अलावा ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर 10 अतिरिक्त लाइट महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाई जाएंगी। 28 अक्टूबर 2022 कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2079 पूर्णिया का अंक है। niranjan_das.official यूट्यूब पे अभी आप देख रहे हैं। हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू का क्लास चल रहा है करंट अफेयर्स के लिए। फ्रेंड्स, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 पंचायतों में अभी लगी है लाइटें। राज्य के 5 जिलों की ग्राम पंचायतों के वार्डों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। यह कार्य अगस्त में पूरा किया गया, जो सफल रहा। इसमें पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड की सिसवा पंचायत, भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड की दावा पंचायत, नालंदा के हरनौत प्रखंड की बराह कल्याण बगहा पंचायत, मुंगेर के तारापुर प्रखंड की मानिकपुर और खगड़िया के परबत्ता प्रखंड की मोहद्दीपुर पंचायत का चयन किया गया था। इन 5 पंचायतों के 83 ग्रामीण वार्डों में 880 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन जगहों पे कार्य शुरू किया गया था लाइटों का। मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर को किया था योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर को सीएम ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ किया था। इस मौके पर उन्होंने निर्देश दिया था कि वार्ड के अतिरिक्त राज्य की सभी पंचायत, सरकार भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर, धार्मिक स्थल आदि जगहों पर सोलर लाइट लगाई जाएंगी। जो एजेंसी गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगी उसी की जिम्मेदारी होगी कि वह 5 वर्षों तक इसका रख रखाव भी करे। इस योजना की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। कौन सी लाइट कितनी देर तक चली, इसकी ऑनलाइन सुविधा मुख्यालय को प्राप्त होंगी। नेक्स्ट, ग्रामीण कार्य विभाग के 8 अफसरों पर होगी कार्रवाई। आयुक्त ने 15 दिनों में कार्रवाई का दिया निर्देश। दोषी पर दर्ज होगी रिपोर्ट। ग्रामीण कार्य विभाग के 3 पथों की निर्माण राशि के भुगतान का मामला। ग्रामीण कार्य विभाग को दोषी अफसरों व संवेदक पर कार्रवाई करने को कहा गया है। निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर डीएम स्तर से कार्रवाई होगी। गोरखनाथ प्रमंडलीय आयुक्त सहरसा। बिहार प्रदेश का
महत्वपूर्ण जिला है फ्रेंड्स सहरसा जिला। ये सहरसा जिला आपको समहाउ नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। सहरसा, सुपौल, दरभंगा ये सब आसपास के जिला हैं। नेक्स्ट, रूस की धमकी, यूक्रेन को मदद दी तो उपग्रह गिराएंगे। क्या कुछ रूसी समाचार एजेंसी तास, ध्यान देने की बात है, ने विदेश मंत्रालय के हथियार नियंत्रण विभाग के उप निदेशक कॉन्स्टेंटिन वोरोत्सोव के हवाले से यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, यदि ये देश युद्ध में सीधे तौर पर कूदते हैं तो हम अंतरिक्ष में हमले से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि वोरोत्सोव ने किसी विशिष्ट उपग्रह कंपनियों की जानकारी नहीं दी। युद्ध की शुरुआत में पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। इससे रूस का स्पेस मिशन भी प्रभावित हुआ था। ध्यान देने की बात है, ये धमकियां हैं। महिला क्रिकेटरों को पुरुषों के बराबर मिलेगी मैच फीस। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। चलिए, हमारा प्रयास इस ओर पहुंच रहा है। एक्सपेक्टेशंस भी यही किया जा रहा था फ्रेंड्स। कितनी राशि मिलेंगी? प्रारूप पहले, अब प्रारूप टेस्ट में पहले मिलता था 4 लाख, अब मिलेंगे 15 लाख। वनडे में 1 लाख पहले मिलता था, अब मिलेंगे 6 लाख। T20 में पहले मिलता था 1 लाख, अब मिलेंगे 3 लाख। यह ऐतिहासिक कदम है। समान मैच फीस IPL महिला क्रिकेट को उस ऊंचाई तक ले जाने वाला कदम है जहां आज पुरुष क्रिकेट है। मिताली राज, पूर्व कप्तान। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था फ्रेंड्स। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम है। न्यूजीलैंड एक ऐसा क्रिकेट टीम है जो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में मैच फीस इक्वल रखा है। अदरवाइज इंडिया दूसरा है और तीसरा कंट्री अभी तक सुनने को नहीं मिला, देखने को नहीं मिला है। जैसे रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बहुत अच्छा प्रयास है फ्रेंड्स, बिल्कुल सराहनीय है। नहाए खाए आने वाला है छठ फ्रेंड्स। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 29 अक्टूबर 28 अक्टूबर 2022 कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया, विक्रम संवत 2079 पूर्णिया। ये विक्रम संवत 2079 क्या होता है फिर कभी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। छठ का माहौल है, पर्व का माहौल है। छठी मैया कहा जाता है। बिहार और यूपी के कुछ प्रदेश, झारखंड और जहाँ बिहार के लोग जाके बसते हैं या बस गए हैं, फॉरेन की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो विदेश की भी मैं चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि छठ मैया की पूजा होती है। मैं इनके बारे में कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ कि इनकी परंपराएं किस तरह की परंपराएं हैं, कब से चली आ रही है, आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। नहाए खाए आज 4 दिन की ये पर्व होता है, बहुत लंबा त्यौहार में गिना जाता है फ्रेंड्स। कोसी सहित पूरे राज्य में उल्लास का माहौल। छठ घाट निर्माण अंतिम चरण में। 36 घंटे का निर्जला व्रत कल खरना के साथ शुरू होगा। गेहूं धोकर सुखाया गया है। 4 दिन अनुष्ठान चलेगा। 28 अक्टूबर नहाए खाए, 29 अक्टूबर खरना व्रत, 30 अक्टूबर संध्या अर्घ, 30 अक्टूबर शाम का अर्घ्य, 31 अक्टूबर सुबह का अर्घ्य। राज्य के प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों देव, बरगांव, अंगारी, उल्लार, पूर्णिया आदि में इस बार विशेष तैयारी चल रही है। तो मैं इन मंदिरों के बारे में चर्चा भी करूंगा फ्रेंड्स, जानने भी चाहिए, जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, चर्चा करूंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अपराधों पर अंकुश, राज्यों की साझा जिम्मेदारी। गृह मंत्री ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री चिंतन शिविर को VC से संबोधित करेंगे। वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कॉन्फ्रेंसिंग होगी वॉइस से, वीडियो ऑडियो होता है, दूर बैठे कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट की जाती है फ्रेंड्स। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सीएम पार के अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटना केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि संविधान में कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन एक्सट्रीमली सॉरी मित्रों, फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दिस लिटिल बिट इंटरप्शन। उन्होंने कहा कि संविधान में कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन हम सीमा पार के अपराधों या सीमा विहीन अपराधों से निपटने
में तभी कामयाब हो सकते जब इस पर विचार करने के लिए सभी राज्य एक साथ बैठें और साझा रणनीति बनाकर उन पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास करें। चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047, विजन 2047 और पंचप्रण, ध्यान देने की बात है, पंचप्रण पर अमल के लिए एक कार्य योजना बनाना है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में किया था। आप लोगों ने देखा भी था, सुना भी था पंचप्रण के बारे में। प्रधानमंत्री चिंतन शिविर को 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे आज से। नेक्स्ट क्या कुछ है, आतंकवाद की रोकथाम रणनीति के तहत सभी राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का कार्यालय होगा। शाह ने कहा, हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत मानी जाती है बट नॉट श्योर एवरीथिंग इज गुड, नॉट श्योर फ्रेंड्स। इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस रिव्यू शुरू होने वाला है। हमारे इस छोटे शहर में प्रॉब्लम्स ये है फ्रेंड्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा, यहाँ लेट होता है। यहाँ आपको यदि 28 अक्टूबर का आप विश्लेषण 29 को होगा, 29 का 30 को होगा, 30 को 31 को होगा, तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स, इसको बहुत जल्द सॉर्ट आउट किया जा रहा है। मेल में एडिटर को, इनके एजेंसी को कर रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम्स को क्या दूर किया जा सकता। अदरवाइज़ हमें प्रिंट मीडिया के विदाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो हेल्प नहीं लेना पड़ेगा। जो भी मामला होगा फ्रेंड्स, जिस तरह से होगा मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा सेशन लेट ही चले बट प्रिंट मीडिया के थ्रू ही हम लोग इसे सॉल्व करना चाहेंगे, वो एग्जैक्ट। और धीरे धीरे हम लोग प्रोसेस पे चेंज की बात आएगी, अपडेशंस की बात आएंगी तो उन पे वर्क किया जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कहीं युवा तो कहीं अनुभव का जोर, संपादकीय हिंदुस्तान। मसला सिर्फ नौजवानों के हाथों में सत्ता सौंपने या बुजुर्गों पर भरोसा करने का नहीं है। बुजुर्गों के अनुभव और युवाओं की ऊर्जा के तालमेल से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। अभद्र बोल परिवार। आज यह बात किसी से छिपी नहीं कि राजनीति में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनके नफरती बोल देश के बुनियादी लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ पॉइंट है यहाँ समझने वाली बात है, देखते हैं हम लोग। अप्रैल 2019 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। किनके खिलाफ? आजम खान के खिलाफ। आजम खान ने मुख्यमंत्री और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ हेट स्पीच या भड़काऊ बयान दिया था और अप्रैल 2019 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आजम खान इन दिनों उत्तर प्रदेश के रामपुर से विधायक हैं। सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह दूसरे नेताओं के लिए सबक होगा। दूसरी ओर अगर लोग यह मानेंगे कि राजनीतिक द्वेष की वजह से आजम खान को सजा सुनाई गई है तो उनका बुरा असर भी हो सकता है। ना करें सब, शुरुआती शिक्षा सुधर जाए तो कायाकल्प हो जाएगा। बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत सुंदर आर्टिकल है फ्रेंड्स। अनुराग बेहर, 8 साल की उम्र तक की स्कूली शिक्षा के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को योजना अनुरूप लागू करने की जरूरत है। बहुत अच्छा आर्टिकल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं चाहूँगा नहीं इसे स्किप करना, मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। निरंजन_दास.official आपका रोजाना, आप जरूर व्यूज़ करें, देखिए इसे, लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को थोड़ा बहुत फ्रेंड्स सपोर्ट करें, अवश्य सपोर्ट करें। फॉर्मेट में चेंज होना है, बहुत कुछ आने वाला है, वीडियोस भी आने वाला है, इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस, बहुत कुछ होने वाला है, बट थोड़ा स्लो है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हालात अभी काफ़ी ज़्यादा डिजिटाइजेशन, उतने ज़्यादा सोर्सेस में इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा लाने में समय थोड़ी उतनी मिल नहीं पाती है फ्रेंड्स, समय अरेंज नहीं कर पाता हूँ। लेकिन एवरीथिंग सारे ठीक होने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ ठीक होने वाला है। 20 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर नेशनल स्टेज NCFS जारी कर दिया। यह राष्ट्रीय कब जारी कर दिया? 20 अक्टूबर 2022 को। यह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। नई शिक्षा नीति हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को फिर से तैयार कर रही है। इसके तहत 4 चरण
5+3+3+4 वाली पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना बनाई गई है। 5 का मतलब है शिक्षा के शुरुआती 5 वर्ष, मतलब बच्चे को 3 साल से आप शिक्षा में लाने की बात हो रही है। 3 साल के बच्चे शिक्षा में जा रहे हैं, तो 5 साल का मतलब है बच्चे, मतलब 3 से 8 वर्ष की आयु की शिक्षा। 5+5 का मतलब यहाँ ये हो रहा है 3 से 8 वर्ष की आयु की शिक्षा, इसे मूलभूत चरण कहा जाता है। ये 3 साल से बच्चे यदि 8 साल तक ये शिक्षा जो लेते हैं, ये 5 जो यहाँ पे है फ्रेंड्स, वो मूलभूत चरण है। ये मूलभूत चरण में काउंट होने वाला है, ये मूलभूत चरण होगा। नेक्स्ट, इसके बाद 8 से 11 प्रारंभिक चरण होगा। +3 का मतलब हो गया 8 से +3 मतलब बच्चे 11 साल का होने वाला है, 11 साल का होने वाला है, ये प्रारंभिक चरण होने वाला है। 11 से 14 मध्य चरण, इसका मतलब ये हो गया +3। 11 + 3 14 साल, बच्चा आपका 14 साल का होने वाला है, तो आपको इसको बोलेंगे मध्य चरण। फिर 14 से 18, फिर 14 से 18 ये +3 काउंटेड +4, मतलब बच्चा यदि आपका 14 साल से 4 साल 18 साल का हो गया, माध्यमिक चरण, वो माध्यमिक चरण में काउंट होने वाला है। मतलब आपके बच्चे 3 साल में शुरू किया तो 5 साल, मतलब 8 साल तक बच्चे 5वां क्लास में जाता है। फिर +3 आता है, 11 साल में बच्चे आपका +1 जिसको बोलते हैं 11th क्लास में चला जाता है। फिर 2 साल का 11th होता है। फिर आपका फर्स्ट ईयर में चला जाता है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में इंटर होता है। फिर 4 साल, ग्रेजुएशन के बाद की बात हो रही है +4 में, तो बच्चे आपका 18 साल का हो गया, मतलब ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएट हो गया आपका 3 साल यदि काउंट करता हूँ, जहाँ 3 साल के कोर्सेस अंडर ग्रेजुएट का चल रहा है, तो वहाँ पे बच्चे आपका ग्रेजुएट हो रहा है। यदि 4 साल का भी चल रहा है, वहाँ भी ग्रेजुएट होने वाला है। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि पहला चरण मूलभूत चरण, दूसरा चरण प्रारंभिक चरण, तीसरा चरण मध्य चरण, चौथा चरण माध्यमिक चरण का प्रावधान है। ये 4 चरण स्कूली शिक्षा को खड़ा करते हैं, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावात्मक विकास करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है, ये सारे किन चीज़ों पे ध्यान देने की बात है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, ये चारों चरण ये है फ्रेंड्स। और अनुराग बेहर जी को मैं CEO अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं स्किप नहीं करना चाहूँगा, समय निकाल के इसे आप अवश्य देखो। नेक्स्ट क्या कुछ है, ये समय निकाल के फ्रेंड्स जरूरी से देखिए। क्या आप सचमुच खुश हैं? जरूर देखिए, क्या आप सचमुच खुश हैं? ये लोग यह मानते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी योजना का पालन करना नहीं। नेक्स्ट, कमला हैरिस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति, अभी फिलहाल पीली बसों से किसे प्यार ना होगा? रोजाना 2.5 करोड़ बच्चे इनमें स्कूल जाते हैं, मगर 95% स्कूल बसें डीजल से चलती है, जो जन व्यवस्था के लिए हानिकारक है। मैं इन बसों की सहायता के लिए $1 अरब की घोषणा करती हूँ। मतलब कहने का, कमला हैरिस जी कहना चाहती हैं कि अब जो डीजल से चलने वाली बसेस हैं, जो पेट्रोल से चलने वाली व्हीकल्स हैं, उनको अब हटा के इलेक्ट्रिक वाहन से लाइए, या अदरवाइज कोई ऑप्शनल इस तरह से लाइए। कहने का ये एक सुझाव है कमला हैरिस का, कि बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट्स सुरक्षित रहेगा तब तो हम जिंदा रहेंगे फ्रेंड्स। और हर दिन कौन सोच रहा है? सूर्य मंदिर छठ में उमड़ती है व्रतियों की भीड़, समय निकाल के जरूर देखें। सूर्य मंदिर यानी आस्था का संगम, मन्नतों का मंदिर। छठ पर अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धालु मनोवांछित फल की कामना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। देव में तो लाखों व्रती पहुंचते हैं। सूबे में कई सूर्य मंदिरों की पौराणिक महत्व भी है, जहां वर्ष भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पर महापर्व छठ के दौरान तो नज़ारा कुछ अलग ही होता है। नवादा द्वापर युगीन हंडिया का सूर्य मंदिर, औरंगाबाद देव में पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। मंदिर देव औरंगाबाद में है। नालंदा देश के 12 अर्कों में बरगांव शामिल है, नालंदा में है। बक्सर 1500 साल पुराना है मंदिर, बक्सर में सूर्य मंदिर।
बक्सर का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर, रोहतास आस्था का प्रतीक गुजरू मंदिर रोहतास में है। औंगारी धाम, पूजा से मिलती है मनोवांछित फल, औंगारी धाम में मंदिर है। एकंगरसराय प्रखंड के पौराणिक सूर्य नगरी औंगारी धाम में भगवान भास्कर का प्राचीन मंदिर है। औंगारी का पुराना नाम अंगारक था। औंगारी धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष रामभूषण दयाल कहते हैं कि मान्यता है कि श्राप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण के पौत्र राजा सांब ने औंगारी धाम में सूर्य की उपासना की थी। समय निकाल के अवश्य देखें इसे। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 8 दिसंबर को होना। नेक्स्ट, अपना बिजनेस में नथिंग एक्सक्लूसिव फ्रेंड्स। कपड़ा निर्यात में और सुस्ती की आशंका। बल्लेबाजों के दम पर भारत ने नीदरलैंड्स फतह किया। विश्व कप नथिंग एक्सक्लूसिव। मैथ्यू वेड संक्रमित, इंग्लैंड के खिलाफ खेलने की उम्मीद। मतलब क्रिकेट 2020 वर्ल्ड कप में कोरोना का असर दिख ही रहा है। बार्सिलोना और एटलेटिको चैंपियन लीग से हो चुके हैं बाहर। कौन सा शीर्ष क्लब प्रतियोगिता चैंपियंस लीग फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल का हिस्सा नहीं होगी क्योंकि हार चुका है। अल्कारेज स्विस इंडोर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में। हर्नांडीज मेक्सिको की विश्व कप टीम से बाहर। यूनाइटेड भारत की बड़ी जीत में विष्णु चमके। समान मैच फीस से क्रिकेट की प्रगति और विकास होगा। बिन्नी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था फ्रेंड्स, एज यूजुअल वी नो दैट, हम लोगों को पता है। देश दुनिया की खबरों में केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं। शीतकाल में बंद होना भी है, ज़रूरी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। यूक्रेन के शहर खेरसोन में लड़ाई तेज, हमले के बीच 70,000 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रूस ने बिजली संयंत्रों पर फिर बरसाए बम। निर्देशक इस्माइल सराफ का निधन हो गया है। इस्माइल निधन में हम लोग काउंट करेंगे फ्रेंड्स, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। गोविंदा की सुपरहिट फिल्म लव 86 का निर्देशन करने वाले निर्देशक इस्माइल सराफ का बुधवार को मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें मुंबई के उपनगर स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें पिछले महीने दिल का दौरा पड़ा था। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि सराफ को रविवार को भर्ती कराया गया था। बुधवार को उनका निधन हो गया। मौत के कारणों और उम्र की तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी है। अपने निर्देशन इस्माइल सराफ ने बॉलीवुड में अपने निर्देशन करियर की शुरुआत वर्ष 1977 में प्रदर्शित फिल्म अगर से करी थी। असमी अभिनेता निपुण गोस्वामी की लंबी बीमारी के बाद गुरुवार को गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये लोग अब नहीं रहे, हमारे बीच नहीं है फ्रेंड्स। खड़गे के फैसले से बदल जाएगी कांग्रेस की तस्वीर। उम्मीदों से भरा ब्रिटेन बनाएंगे ऋषि सुनक। एलन मस्क सिंक लेकर ट्विटर मुख्यालय पहुंचे। देश भर में इस्तेमाल हो रहे 97% फ़ोन मेड इन इंडिया। पोप को अफसोस, पादरी और नन भी देख रहे पोर्न। सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु ने अश्लीलता के प्रसार पर चिंता जताई। धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों को इससे बचने की नसीहत दी। बिल्कुल इन चीज़ों पे बिल्कुल बढ़ावा ना दें, मैसेज लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, और क्लियर है। समाज में पोर्नोग्राफी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आम लोगों की तरह पादरी और नन भी इससे अछूते नहीं हैं। इनकी चाह इंसान की पवित्र आत्मा को कमज़ोर बना देता है और मन में शैतानियत बरतने लगती है। बिल्कुल ये इस तरह की, मुझे लगता है कि ऐसी एक्टिविटी एक बीमार है। आप साइकिट्रिस्ट से ज़रूर इलाज करवाएं। जो भी पीड़ित है इन चीज़ों से, ना देखें, बढ़ावा ना दें। समाज में शांति फैलती है, ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। घर परिवार समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैसेज अच्छा नहीं है फ्रेंड्स। हमने पिछले सेशन में चर्चा भी किया था एक बच्ची के इस तरह के जो
एक आईएएस ऑफिसर से जब सवाल पूछा गया, इस तरह की विवाद जो कुछ हमने चर्चा भी किया था कि हरजोत कौर बम्हारा के बारे में मैंने चर्चा भी किया था। बच्चे जब इस तरह के सवाल पूछे कि नैपकिन आप क्यों नहीं फ्री में बंटवा देने की योजना के बारे में बात कर रहे हैं, इस योजना पे आप सरकार को क्यों नहीं सलाह भेज रही है, तो किस तरह के सवाल हुए थे। तो इस तरह की नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। जिम्मेदार पद पे जिम्मेदारी तो बनती है, अनर्गल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अनर्गल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। छठ की सुगबुगाहट फ्रेंड्स। 17 साल से पूजी जा रही छठी मैया, बिल्कुल। आचार्य किशोर कुणाल, पूर्व आईपीएस व महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव। फ्रेंड्स, समय निकाल के इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें। सूर्य की उपासना की परंपरा दुनिया में वैदिक काल से है, वैदिक काल से है फ्रेंड्स। छठ व्रत में मुख्यतः सूर्य की उपासना की जाती है। अब तक यह मान्यता थी कि छठ पूजा की परंपरा 700-1000 वर्ष पुरानी है, 700 से 1000 वर्ष पुरानी है, सॉरी। लेकिन जो नए तथ्य सामने आए हैं, इसके मुताबिक 4वीं शताब्दी में भी देश में छठी माता की श्रेष्ठता स्थापित थी और उनकी पूजा होती थी। 1955 में प्रकाशित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक पाणिनिकालीन भारतवर्ष में चंद्रगुप्त काल के सिक्कों पर षष्ठी दत्त देवी के उद्धृत होने की चर्चा है। हाल ही में मैंने इस पुस्तक का अध्ययन किया। इसके पृष्ठ संख्या 184 पर चर्चा है। धर्म की छाप नामों पर अवश्य पड़ती है। देवताओं के नाम मनुष्य के नाम में घुल मिल जाते हैं और पुरातत्व की सामग्री की तरह बचे रह जाते हैं। षष्ठी दत्त नाम गुप्त काल की मोहरों पर बचा हुआ एक संकेत है, जो उस युग के अत्यंत प्रिय षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। छठी मैया एक इनमें जो समरी निकल के बाहर आती है फ्रेंड्स। षष्ठी मैया की पूजा, जिसको छठ मैया भी कहते हैं, ये दुर्गा माता की एक रूप है। कृष्णमांडा माता जो चौथी मैया होती है, अत्यंत प्रिय उनकी होती है। आप इस आर्टिकल को समय निकाल के अवश्य पढ़ें, बिल्कुल। ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हों फ्रेंड्स। नहाए खाए बाइक और टेम्पो की टक्कर होती है, सहरसा में घर से बुलाकर दी है। पीओके को फिर से हासिल करने के लिए रक्षा मंत्री ने दिया संकेत है। क्रिकेटों में फीस का जो मामला था, हम लोगों ने चर्चा किया। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। काफ़ी कुछ बदलाव आने वाला फ्रेंड्स, थोड़ा सा धैर्य रखें। आप कहोगे ये अचानक नहीं होता है। जो बड़े कार्य हैं उनमें समय लगता है, बड़े कार्यों में बदलाव में समय लगता है। चीन में जिनपिंग की तीसरी पारी। राजीव रंजन, चीन अब अमेरिकी विदेश मंत्री को अधिक संदेहास्पद दृष्टि से देखने लगा है और किसी भी नीति को चीन के विकास और दुनिया से उसे अलग थलग करने का मुहिम का हिस्सा समझता है। चाहे वह क्वाड की बढ़ती प्रासंगिकता हो या हिंद प्रशांत नीति का विस्तार या फिर रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध तथा उसे अलग थलग करने की पश्चिमी देशों की कोशिश। राजीव रंजन, प्रधानाध्यापक, संघाई विश्वविद्यालय। ये लेखक के अपने विचार हैं, समय निकाल के अवश्य पढ़ें। मोस्ट वीवीआई कंटेंट है, मैंने बारीकी से इसकी छानबीन करी है फ्रेंड्स। आप समय निकाल के इसे ज़रूर देखिए। राजीव रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी चीज़ें आप ला रहे हैं। ऐसे मीडिया को बहुत कम रिपोर्ट्स होता है इसके बारे में। उनकी इंटरनल चीज़ें आप अपने बेहतरीन तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि रिपोर्ट्स होती नहीं है, डाटा नहीं होती। जो डेटा होती है उनमें भी एग्जैक्टली क्या कुछ है, वहाँ के जो इंटरनल जो लोग रह रहे हैं उन्हीं से आपको पता चलेगा। वरना कोरोना का क्या कुछ हुआ था पता भी नहीं चलता फ्रेंड्स। कुछ सेलफोन से कुछ मैसेज बाहर है, क्या कुछ है आप लोगों ने देखा था। बार्सिलोना चैंपियंस लीग से बाहर हुए, चर्चा हम लोगों ने किया। देश विदेश की खबरें। अगली पीढ़ी भी ब्रिटेन में जलाएंगे दिए। पाकिस्तान की पीओके में जुल्म का अंजाम भुगतेगा राजनाथ सिंह। ज्ञानवापी में पूजा की मंजूरी याचिका पर 8 को फैसला। वोटरों को सशक्त बनाई पार्टियां भाजपा। कोविड टीकाकरण सतर्कता बरतने का सुझाव।
प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को बड़ोदरा में रखेंगे आधारशिला। टाटा बनाएगी सेना के लिए परिवहन विमान C295। बिल्कुल अच्छी खबर है। समय लगेगा फ्रेंड्स। इंटरनेट पहुंच को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उपग्रह संचार। IDBI बैंक 10 नवंबर तक बोलीदाता कर सकते हैं पूछताछ। समय निकल के जरूर देखें इन चीज़ों को। देश में बनेंगे 40 परिवहन विमान। 2023 से 25 तक जो कुछ था छन के आया। ये जो विमान जहाँ तक बनाने की टाटा बनाने की बात करें, ये 2026 से 31 तक जो है बन के तैयार होगी। बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, अभी पूरा समय है, अपडेट देता रहूँगा। 5-6 वर्षों में कपड़ा निर्यात $100 अरब तक पहुँचाने का लक्ष्य। बहुत अच्छा आर्टिकल है फ्रेंड्स। कपास उत्पादन का अनुमान, ये जो 3.12 गांठ रहा था, ये गांठ का जो यूनिट जहाँ तक बात है इसमें, इसको आप देखें, चर्चा है। गांठ रहा, एक गांठ का वजन 170 किलो का होता है और 3.12 गांठ की बात हो रही है। कपास का उत्पादन इस साल 3.41 गांठ रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह 3.12 गांठ रहा था। उससे ज़्यादा हो रहा है। ये बस कैलकुलेशन है, अपडेट मैं आपको देता रहूँगा फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चैनल में बदलाव आने वाला, थोड़ा सा धैर्य रखिए। धैर्य रखना जरूरी है। सपोर्ट कीजिए, धैर्य रखिए। ऐसा नहीं है एग्जाम्स आप क्वालिफाई एक रोज में नहीं कर जाओगे, एक महीने में नहीं कर जाओगे। लंबे समय इंतजार करनी पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन, तैयारी, आपके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। सो धैर्य रखें फ्रेंड्स। एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, लगे रहें, छोड़ना नहीं है। डोंट गिव अप, नेवर गिव अप। आप लगे रहें, सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। BCCI का बड़ा फैसला, महिलाओं को भी पुरुष खिलाड़ियों के बराबर मैच फीस। एडवाइजरी के बाद भी छात्र यूक्रेन छोड़ने को राजी नहीं, बोले डिग्री लेकर ही आएंगे। यूरोप भास्कर खास, यूरोप में लाइफ स्टाइल, खाने पीने की पसंद और रुचियों के आधार पर भारतीय जोड़ियां बन रही। यूरोप ज़्यादा कमा रहे, भारतीयों को नहीं मिल रहे पार्टनर। सही बात है। डायरेक्टली ये कहना चाहिए कि ज़्यादा पैसे कमाने में, लाइफ पार्टनर ढूंढने में समय नहीं मिल पा रहा। इनडायरेक्टली कहा जाना चाहिए, मुझे लगता है यही। कमेंट करके ज़रूर बताएं। लिटिल बिट रिफ्रेशमेंट वाला न्यूज़ है, बट बेसिकली हमारे काम की चीज़ें। चीन की प्रति व्यक्ति आय आज $12,500 है, जो कि अमेरिका का 20% ही है। सबसे अमीर देश बनने की दौड़ में पिछड़ा चीन। रुचिर शर्मा, नया विचार, धन कमाने में कोई शर्म नहीं, बस बड़ा दिल रखिए। 2010 में बहुतों को लगता था कि चीन 2020 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। 2014 में तो कुछ ने चीन की ताजपोशी की घोषणा ही कर दी थी, लेकिन अब यह 2060 तक होता नहीं लग रहा है। देखें, समय निकाल के देखें, क्या कुछ वाद विवाद की बात हो रही है रश्मि बंसल और रुचिर शर्मा में। जरूर समय निकाल के देखें। स्पोर्ट्स, सूर्या ने रोशन की सिडनी की स्काई लाइन। नथिंग एक्सक्लूसिव, आई डोंट थिंक फ्रेंड्स। होली की पार्टी में चीन अफसर कर रहे काठमांडू के दौरे। क्या कुछ है। घोटालों का खुलासा करने वाले पत्रकार की हत्या, सेना इमरान आमने सामने। इमरान ने कहा था यह हत्या टारगेट किलिंग है। सेना बोली इमरान रात में डील करे, दिन में गद्दार कहे, ऐसा नहीं चलेगा। ओली की पार्टी के समर्थन में चीन अफसर कर रहे काठमांडू के दौरे। नेपाल में चुनाव को लेकर ड्रैगन का सीधा दखल है। नेपाल में 20 नवंबर को आम चुनाव होना है। यह चुनाव भारतीय नज़रिए से अहम है, क्योंकि नेपाल से भारत की सीमाएं तो लगी है। भारत ने होना है, अभी होने दीजिए। 20 नवंबर को होना है, होने दीजिए, नो प्रॉब्लम। इंडिया के पड़ोसी चाइना तो बहुत ज़्यादा दूर होता है। जो कुछ होगा भारत के फेवर में ही होगा, क्योंकि हम इंडियंस नेपाल को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। अच्छा ही होगा फ्रेंड्स, जो भी होगा अच्छा ही होगा। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दैनिक जागरण, वेरी गुड मॉर्निंग।
महिला क्रिकेटरों को अब पुरुषों के समान मिलेगी मैच फीस। मिलनी भी चाहिए, काफ़ी देर आई पर दुरुस्त आई है, ये रिपोर्ट्स दुरुस्त आई है फ्रेंड्स। सबों के लिए खुशहाली लेकर आई है। छठ और पर्व त्यौहार का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे समय में इन खबरों को आप तक पहुंचाने में बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए, आखिरकार महिला क्रिकेट टीम को बूस्टअप मिलेगा, फोकसिंग में मदद मिलेगा। इनसे जेन्युइनली फोकसिंग तो बढ़ ही जाती है, डेफिनेटली बढ़ जाती है। हर समय मुस्लिम एजेंडा खोजने की आदत, प्रदीप सिंह। देश में 58 साल कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार रही। उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए किसी मुसलमान की याद क्यों नहीं आई। अतीत की भूलों से उभरता जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के 75 वर्ष पूरे होने पर उससे जुड़े मिथ्या प्रचार पर प्रहार करना जरूरी है। भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान उसके भारतीय गणराज्य में विलय को लेकर कथित इतिहासकारों और लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवियों की ओर से तथ्यों एवं ऐतिहासिक घटनाओं की तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाना समूह ये सब चीज़ें दर्शाता है फ्रेंड्स। चलता रहेगा समूह, नो प्रॉब्लम। बुंदेलखंड राष्ट्रीय जागरण, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काफ़ी कुछ बदलाव आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूँ, हमारी टीम पूरी तरह समर्पित है। टीम निर्माण करना, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, काफ़ी कुछ समय के साथ अपडेशन उनमें फोकसिंग और आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाना, ये थोड़ा टाइम किलिंग है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। टाइम तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जा रहा है टुडेज, क्या कहा जाए, बट जो होगा आपके लिए अच्छा ही लाऊंगा। फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे साथ। दैनिक जागरण में विदेशी मूल की निवेदिता ने भारत के लिए समर्पित किया संपूर्ण जीवन। व्यंग उपन्यास गुलिवर्स ट्रेवल्स का मूल संस्करण लंदन में प्रकाशित हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया। 1886 में आज ही न्यूयॉर्क हार्बर में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति क्लीवलैंड ने किया था, न्यूयॉर्क हार्बर में। इसे फ्रांस ने अमेरिका को बतौर उपहार सौंपा था। ध्यान देने की बात है। स्टैचू को मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी ने बनाया था। इस मूर्ति को 350 टुकड़ों में समुद्री रास्ते से फ्रांस से अमेरिका लाया गया था। 1886 की बात है फ्रेंड्स। ऐसा ब्रिटेन बनाएंगे जहां हमारे बच्चे जला सके अपनी दिए सुनक। हम लोगों ने चर्चा किया था, ये कंटिन्यूस चला रहा है। नथिंग एक्सक्लूसिव। भारतवंशी अमेरिकी सिख पुलिस अधिकारी का हत्या की मौत की सजा। फ्रेंड्स सेशन के अंत में, हर सेशन अंत होता है स्वामी विवेकानंद जी के कथन से। स्वामी जी का जो दया कृपा दृष्टि हमारे चैनल हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बना होता है फ्रेंड्स। मैं मानता भी हूँ, समझता हूँ। इनके कथन, इनकी जीवन जो यात्रा वृत्तांत था, उनसे बहुत कुछ सीखने की बात है, समझने की बात है। स्वामी जी सेशन के अंत में कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता रहूँगा। वह व्यक्ति या वह समाज जिनके पास सीखने को कुछ नहीं है, वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। जुड़े रहिए निरंजन_दास.official यूट्यूब पे।
हर जगह हमारा इसी नाम से आईडी है, आप सर्च करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।